ये वही लखबीर जिसके ऊपर बेअदबी का इल्जाम लगाया गया और उसके कमरे के अंदर कमरे में बल्ब नहीं है। ये निरंकारी है। कमरे में बल्ब नहीं है, रोशनी नहीं है, परंतु आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं बाबा फरीदी भी है। बाबा फरीद की पीर वगैरह है। बाबा फरीद रंकार की महाराज जी है साइड पे। ये कैसे बेइज्जती कर सकता है, आप देख सकते हैं। साथियों, आपने देखा ये लखबीर के कमरे की कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई और जो बेइज्जती का आरोप लखबीर पर लगा है कि गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया है, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लखबीर जी के कमरे में जो है किस प्रकार से महापुरुषों की फोटो लगी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से महापुरुषों की फोटो लगी है और जिन पर आरोप है कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान किया है, तो उन्होंने महापुरुषों को अपने घर में सजा कर रखा है। आप देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं लखबीर जी को साजिश का शिकार बनाया गया है, ये सच्चाई है। और ये उनके कमरे की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। उन्होंने कमरे में लाइट नहीं है, आप देख सकते हैं, कमरे में पंखा नहीं है, कमरे में लाइट नहीं है, कमरे में पंखा नहीं है, लेकिन महापुरुष कार से दिया हुआ है। जिस भाई पर आरोप लगा है गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करने का, तो वो सरासर गलत लगा है, कहीं ना कहीं साजिश रची गई है। मैंने उसके बारे में भी जाना, गुरुद्वारे नहीं जाता था, गुरुद्वारे के बाहर बैठ जाता था, कहता मैं बीड़ी सिगरेट पीना तो मैं नहीं जाना गुरुद्वारे, तो मैं यही जो है ना प्रसाद चख लेना। मैं उसके कमरे में आया, उसके कमरे में गुरु नानक देव जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की फोटो लगी हुई है और भी अन्य धार्मिक फोटो लगी हुई है। उन्होंने वो खुद लगवाई। ऐसा आदमी यहाँ से चल के जो किसान आंदोलन में कभी नहीं गया, जो जिसके पास 50 रुपए, तो वहाँ कैसे चला गया? और वो यहाँ से वहाँ बेदबी क्यों करने क्यों जाएगा? जिसको बेदबी करने है, वो जिसकी नीयत होगी वो तो यहाँ कर लेगा। मतलब एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे। बिल्कुल एक बड़ी साजिश है। हो सकता है उनको मोहरा बनाया गया हो, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना, जैसा मैंने कहा कि इस गांव के ऊपर, इस परिवार के ऊपर पूरे देश में एक कलंक लग गया, दाग। और जब तक इसकी सच्चाई सामने नहीं आएगी, ये परिवार गरीब जरूर है लेकिन स्वाभिमानी परिवार है, उनको भी इस बात का दुख है। उसकी लखबीर की 3 बच्चियां हैं, उनकी बहन की 2 एक बच्ची है। उनके मन में भी सवाल है, उनके पिता के मन में भी, कि ये दाग हमारे ऊपर से धुलना चाहिए। और वो धुलेगा कैसे? जब तक इसकी जांच नहीं होगी। जांच में स्पष्ट हो जाए किसने किया, करवाया, क्यों किया और नहीं किया, ये सब चीजें स्पष्ट होनी जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूँ इस घटना की सीबीआई जांच हो। और मैं पंजाब के मुख्यमंत्री से कहूंगा कि अगर पंजाब में कोई पीड़ित है, उसका दुख आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? तो आपको इस परिवार से मुलाकात करनी चाहिए, उनकी सुनवाई करनी चाहिए, उनको मुआवजा देना चाहिए। इस परिवार का जो आगे बढ़ने का जरिया था, खान पीन का जरिया था, वो सब खत्म हो गया। तो आप क्या अपने प्रदेश के लोगों को इस तरह छोड़ देंगे? किसके भरोसे? पंजाब सरकार हमेशा जहाँ पे भाजपा की सरकार होती है, कोई अन्य पार्टी की, वहाँ जाती रहती है, लेकिन फिलहाल यहाँ तक न तो आई हो, न इस पे अभी तक कोई बयान। चलो अब आ जाएंगे, अब तो हम आगे अब आ जाएंगे, आ जाएं। उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनका प्रदेश है, वो सरकार में, हम तो नहीं है। हम होते तो अब तक जांच के आदेश हो गए होते। लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार से और राजनीति से ऊपर उठ के भी क्या हम मानवता को भूल जाएंगे? एक हम संदेश लगा लेते हैं कि लखबीर से कुछ गलती हुई है, उसमें इस परिवार का क्या दोष है? क्या इस परिवार की गलती है कि वो इस घर में पैदा हुआ? मैं तो ये सोचता हूँ ना, क्या कभी किसी रेपिस्ट के साथ इस तरह से किसने किया? भाई धर्म इंसानों के लिए है, धर्म जोड़ता है। इंसान धर्म के लिए नहीं कि धर्म के नाम पे इंसानों की बलि चढ़ाई जाए, नहीं। भाई इस देश में संविधान है, आप संविधान के हिसाब से चलिए। कोई भी अपराध करता है उसके लिए कोर्ट है, पुलिस है, कानून व्यवस्था है। आप अपनी बात को दमदारी से रखिए। आईपीसी है, सीआरपीसी है, जब कोर्ट में केस चलेगा। आप अगर कानून को अपने हाथ में लोगे तो हर कोई ले लेगा, तो क्या होगा? सर, किसान आंदोलन को हमेशा जो समर्थन है वो इसी संविधान को देखते हुए लोग चौतरफा उसको समर्थन दे रहे हैं।
लेकिन ऐसे में जब चीजें इंस्टिगेट करने वाली लोग जो मतलब सरेंडर किया या अरेस्ट हुए हैं, वो लोग कहते हैं कि आगे बेअदबी होगी तब भी ऐसे करेंगे। ऐसे में जब ये चीजें आप देखते हैं और आप उस चीज को समर्थन देते हैं, तो आप कैसे इस चीज को देखना चाहेंगे? तो किसान मोर्चा भले अपना हर समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग मन के लोग। आप किसी एक व्यक्ति से उस कम्युनिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। सब तरह के लोग, जब ये घटना हुई तो ऐसा नहीं कि सब लोग एक ही रुख थे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो उसको रोकने का प्रयास कर रहे होंगे। हो सकता है एक बड़ी भीड़ के आगे उनकी बात की सुनवाई ना चली हो। मेरे पास क्या एविडेंस है, कल हमारी टीम रिपोर्ट लेके आई, कुछ ऐसे भी लोग थे जो मना कर रहे थे। ऐसे लोग ही वैसे उनको जहाँ लटका गया तो वहां से उतारा गया। हमने स्टेटमेंट सुना उनका लटके हुए, जिंदा थे तब वो कह रहे थे मुझे थल्ले उतार दो, मैं बताना कि मेरे साथ और कौन है, मुझे यहाँ कौन लेके आ। हम सबका प्रयास ये होना चाहिए था कि अगर ये कोई साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, इसके पीछे कौन कौन है हमें जानना चाहिए। मौर्य को क्यों, वास्तविक जो पीछे है जिसने कराया उसको ढूंढना चाहिए था, लेकिन उसका क्यों नहीं प्रयास हुआ। तो मैं चाहता इन्वेस्टिगेशन हो। रही बात उसकी, किसान आंदोलन जो है वो इस देश में आजादी की एक और लड़ाई है। हम तो रोज मर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट के लोगों की तो रोज हत्या होती है, सड़क पे, खेत में, कहीं ना कहीं होती है। और सब मारते हैं, जमींदार भी मारता है, पैसे वाला भी मारता है, पूंजीपति, जिसका बस चलता है छोटी जात बड़ी जात करके उसमें भी मारते हैं। बात ये नहीं है। किसान आंदोलन देश के एक और आजादी की लड़ाई थी। उन्होंने देश के आजाद लोगों को लड़ने का जज्बा दिया। उनका आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन मेरा कहना यह कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो ये जो किया गया है, ये मानवता को कलंकित किया गया है, ये हृदय विदारक है। इस पे अगर ठोस कार्रवाई नहीं होती तो ये संदेश अच्छा नहीं होगा। और एक पे सही कार्रवाई कीजिए, सब लोगों को पता लग जाएगा कि कानून से बड़ा कोई नहीं, संविधान से बड़ा कोई नहीं। इसको केस को हम लोग लड़ेंगे पर्सनली। हम हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जहां भी जरूरत होगी हमारी टीम लड़ेगी। आरोपी नहीं बचेंगे। अगर उनको चिंता है तो हमें भी चिंता है हमारे लोगों की। हम माने कि ऐसा थोड़ा ही कि आपको कोई नहीं, हम सब लोग हैं। तो आप आवाज लगा के देखना कभी आधी रात भी। बिल्कुल नहीं, आप रोना नहीं बिल्कुल भी। हमने तो यही सीखा है, जिसको भी परेशानी होगी और जो भी परेशान होगा या जिसको भी जरूरत होगी हम लोग वहां खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं, रोना नहीं है। मैं चुप हो जाओ। तो ये जो गुरुद्वारा का उनके बारे में बता रहे हैं, गुरुद्वारा जाना था, यहाँ नहीं जाते थे गुरुद्वारा? आज तक गए नहीं? नशा पत्ता करता ही बाहरों ही बस इतना मत्था मुच्छा गई गुरुद्वारे साहब के कभी अंदर गया ही नहीं। अंदर नहीं गए? ना नशा शराब है ना, चले गया ना लागे, ये आखना मैं तो कभी किसान आंदोलन में भी गए वहाँ? ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੀधा ਪਿੰਡ ਆਂਦਾ ਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਆਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਜੇ ਸੀधा ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ। अच्छा। ਸਰਪੰਚ ਕੱਲ ਬੋਲਿਆ ਏ, ਵੱਡੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਭਾਈ ਉੱਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਸਿਖਲਾਏ ਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਲਾਇਆ। ਪਰ ਅਭੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। अच्छा, मेरे वो था, आप तो उनके साथ रही थे नदी, और आप तो पिता हैं आपने। मैं तो नहीं मानता, हम सब लोग गुरु ग्रंथ साहिब का जो है ना सम्मान करते हैं। क्या हमारा आदमी कभी ऐसी बेदबी कर सकता है गुरु ग्रंथ साहिब? मैं तो नहीं मानता कभी। हम तो बचपन से इसी कल्चर में बड़े हुए। हमारा आदमी तो सर ढके बगैर नहीं जाता गुरुद्वारा। भी करना जाता फिर ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕਮਰੇ ਚ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਉਹ। ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਧਰ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ, बड़े बड़े गुरुओं के लगे। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾ। वो कोई ऐसी बात जिसको आपसे लगता हो, जैसे ही मेरे को बता रहे थे भाई, तो किसी के फोन वोन पे बात करा था। ਸੰਧੂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲਖਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਖਵੀਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੈਣੇ ਤੇ ਮੈਂ 4-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਂਗਾ ਤੇ ਘਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਣੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ।
ਉਹ ਸਰ ਸੰਧੂ ਕੋਈ ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਟੱਚ ਸੀਗਾ ਲਖਬੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। क्या कुछ है ऐसी बात? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਏਦਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। मुझे बताओ एक बार जरा सा, क्या बात? ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਬੂਆ ਤੋਂ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਮਰੇ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਧੂ ਕੌਣ ਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। तो उसके पास तो फोन होगा। ਨਹੀਂ ਯਾਰਾਂ फोन यारों ਦੋਸਤਾਂ दोस्तों ਦੇ के फोन अच्छा यारों दोस्तों के। अच्छा ठीक है। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਫੋਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵਰਤਦਾ। अच्छा इनका फोन है। ਨਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੀ ਫੋਨ। ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਾ हाँ। ਕੋਈ ਚੜਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ अच्छा तो किसी संधू से बात करते थे। ਹਾਂਜੀ। हाँ ठीक। क्या करेंगे, पैसे वैसे आ जाएंगे कुछ दिन में। ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ तो नहीं ਓਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਾਤਾ 1500 ਖਰਚਾ ਦੇ ਦੂੰ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ, ਮੈਂ ਬਸ ਮੰਡੀ ਚ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਡੀ ਚ ਇੱਥੇ ਗਿਆ। ਕੱਲੀ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂ हम्म, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਸੌਂ। हम्म। ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਦੱਸ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਆ किसका घर है? ਹੈ जिसके जिस घर में रहने को कहे, वो किसका घर है? ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੋ ਜਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਗੇ ਆ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਧਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा अच्छा मुझे एक बात आपसे पूछनी है, बेटा होने के नाते गांव में कोई दिक्कत है? ਹੈ गांव में किसी तरह की परेशानी? ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ? ਇੱਥੇ हाँ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਰਪੰਚ ਆ ਨਾ, हाँ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੋਨੂ ਤੇ ਸੁਨੂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆ ਉਹ ਬੰਦੀ ਆਪੀ ਪਰ ये कह रहे जी दो जो सरपंच है ना भाई दो, वो हमारी मदद करते हैं अगर कोई परेशानी होती है। नहीं, भाई के इस घटना के बाद जब ये हो गया उसके बाद कोई परेशानी गांव में कोई कुछ कह रहा हो? ਨਹੀਂ 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 ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਆ ਨਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਡਏ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਖਣੇ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਬੰਦਾ नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा ਬਾਪੂ हूँ, ਜੀ ये ਮੇਰੀ बताइए। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਂਟਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦਾ ਹੁਣੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਨਾ ਹੀ ਡਰਦੇ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਬੋਡੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਸ਼ਖਸਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। बताओ, ये जो बात कही जा रही है कि पहले तो ये भी बात कही जा रही है कि वो गुरु ग्रंथ साहिब नहीं, वो सर्वलोक दसवां ग्रंथ जो है ना, सर्वलोक ग्रंथ की जो है पोथी थी वो बता रहे हैं वीडियो दसम में। ग्रंथ ते सर्वलोक ग्रंथ जी पोथी जो फर्क है। तो मैं तो नहीं मानता कि कोई हमारा आदमी गुरु ग्रंथ साहिब की वेद भी कर सकता, मैं नहीं मानता, मैं किसी की मत में नहीं मानता, क्योंकि हम तो इस बात को हम तो देखते आ रहे हैं, हम इतने दिन से पंजाब आते हैं, हम तो इस बात को वो करते हैं, हमारे लोग जो है सब कुछ कर सकते हैं, वो गुस्सा हो सकते हैं, उनको भूख हो सकती है तो वो अपने पेट की भूख के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब की वेद भी नहीं कर सकता। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ झूठ है? ਸਰ ਕहीं ਨਾ ਕਹੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਨੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਖੜਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤਾਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। हाँ, ये तो मैंने भी सुना। वो जब उनको लटकाया हुआ था तो वो कह रहे थे कि मैंने थल्ले ਥੱਲੇ ਤਾਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ, ਦੱਸਦਾ। मैंने दसता। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ और ਦੱਸਦਾ, कौन कौन थे मेरे ਪੁੱਛਦਾ नाम ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ कह रही ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ है, ਮੈਨੂੰ बिल्कुल ਲਿਆਂਦਾ। कह रहे हैं। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤਾਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਦੇ ਦੱਸ
नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ ना, उनको चाहिए था कि भाई ये आदमी यहाँ कहाँ से आया है, तो ये चलो हमने इसके साथ ये कर दिया, लेकिन हम इससे पूरी बात तो जान ले, कोई और भी हो सकता है यहाँ इसके साथ में। उनको ये बात जाननी चाहिए थी, अगर उनकी दिलचस्पी इस बात में होती कि भाई ये आदमी क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन उनकी दिलचस्पी इस बात में थी नहीं, वो पूछने का प्रयास करते। आप चाहती है इसकी जांच हो, इसकी जांच हो पूरी अच्छी तरह से। उसके बच्चों के क्या हाल है? ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਮਿਟਾ ਦਿਓ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਉਹਦੀ ਭਣੇਵੀਂ ਇਹਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਦਾਗ ਲਾਤਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਦਾਗ ਲਾਤਾ ਨਾ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ नहीं धुलेगा। देखो ऐसा झूठ के पैर नहीं होते और साच को आँच नहीं होती। ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ बिल्कुल। ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਲੈਣ ਦਿਓ मेरी एक तरी सुनो तो सही मैंने थल्ले तारो नहीं ठीक है, मैं इस बात से सहमत। आपका कोई खाता है ਬੈਂਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਵੇ कोई अकाउंट है बैंक ਵਿੱਚ? ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ कॉपी है? ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ वो तरन दे मुंडे किते? आप ये हमारे प्रधान जी हैं पठानकोट के ज्योतिबाजी, आप इनके साथ चले जाओ, आप अपने खाते को दोबारा से खुलवा लो। समाज के लोग आपके दुख को समझते हैं, आपके लिए वो मदद करना चाहते हैं, तो इसलिए आप लोगों से बातचीत का जरिया कोई बन जाए, कोई कांटेक्ट नंबर जो लोग आपसे बात करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर आपका और वो खाता संख्या मिल जाए, तो आपका भी और उनका भी, उन बच्चों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अब वो तो नहीं है, तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा सब लोगों को। तो आप दोनों के अकाउंट नंबर मिल जाए, तो हम समाज के लोग चाहते हैं कि भाई उसमें आप लोगों की मदद हो जाए, जिससे कि आप इन बच्चों को तो पाल सको। ठीक है।